दोनों ही ऊंचे दर्जे की पहलवान, दोनों ही दांव लगाने में माहिर, अपनी रिंग की दोनों ही उस्ताद। विरोधी को दोनों ने ही पटकनी दी, दोनों में ही जीत की फूंक, हार ना मानने की दोनों में ही जिद। यही है विनेश फोगाट और कविता दलाल का परिचय। कुश्ती के दंगल में दम दिखाने के बाद अब ये दोनों सियासत के दंगल में कूद पड़ी और इसी वजह से हरियाणा की 90 सीटों में से जिंद की जुलौना सीट सबसे हॉट हो गई। कौन किस पर कितना भारी, किसके दांव में कितना दम, जुलाना की जनता किसे देगी गोल्ड मेडल, इसका फैसला तो चुनाव के बाद होगा। लेकिन सियासत के समीकरण में हवा कांग्रेस की विनेश फोगाट की तरफ है या आम आदमी पार्टी की कविता दलाल की तरफ, या फिर कोई और बाजी पलटने वाला है, ये समझने के लिए जुलाना की ग्राउंड रिपोर्ट जानना जरूरी है। दो पहलवानों के दांव में बीजेपी ने तगड़ा उम्मीदवार उतारा है। जुलाना की दंगल का ये तीसरा नाम है कैप्टन योगेश बैरागी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष कैप्टन योगेश बैरागी को बीजेपी ने टिकट दिया है। बैरागी पूर्व आर्मी अफसर रह चुके हैं और कमर्शियल पायलट हैं। दुश्मन पर कब कहां कैसे वार करना है, हवा के रुख को पहचान कर कब उड़ान को कितना नियंत्रण में रखना है, इसकी महारत रखने वाले कैप्टन का भी ये पहला विधानसभा चुनाव है। पहलवानों की दंगल में बीजेपी ने पायलट की एंट्री करवाकर मुकाबले को और कड़ा बना दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में कूद चुके हैं। सबसे ज्यादा और दिलचस्प लड़ाई अगर हरियाणा में किसी सीट पर है तो वो है जुलैना में, जहां पर दो रेसलर्स के बीच में एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि कैप्टन हैं। कैप्टन योगेश बीजेपी की तरफ से हैं यहां पर मैदान में, वही कांग्रेस की तरफ से एक और रेसलर है, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और रेसलर है। दो रेसलर्स के बीच में कैप्टन कैसा परफॉर्म करेंगे, इन्हीं से हम जानते हैं। इस बार की जो चुनावी लड़ाई है जुलैना के अंदर, कितनी मुश्किल मानते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उन सबको मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। और रही बात है कि जुलाना विधानसभा की इलेक्शन की बात, जो माहौल है वो एक तरफा बनता जा रहा है। हालांकि जो इलेक्शन है त्रिकोणीय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का और संगठन के जितने भी अधिकारी हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं जो मुझे इस लायक समझा। बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी पर दांव क्यों खेला, इसे समझने से पहले जुलाना का जातीय समीकरण समझिए। 2019 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो जुलाना विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 1,73,645 है। जाट बाहुल इस सीट पर कुल जाट वोटर 81,000 है। इस सीट पर पिछड़े वर्ग के 33,608 वोटर हैं और अनुसूचित जाति के 29,661 वोटर हैं। 1.5 साल पहले सियासत में कदम रखने वाले 35 साल के कैप्टन योगेश बैरागी बीजेपी की युवा शाखा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं और पार्टी के हरियाणा खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। ग्रेजुएट हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के करीबी भी हैं। लेकिन इन सबसे अलग योगेश बैरागी बैकवर्ड समुदाय से आते हैं, इसीलिए बीजेपी ने इस बार यहां बैकवर्ड कार्ड खेला है। जाटलैंड में जाट वोटर के बंटने की संभावना है। जाट वोटर के बंटने का फायदा बीजेपी को मिलेगा, ऐसा बीजेपी मानती है। ये पहला मौका है जब किसी पार्टी ने बैकवर्ड को जुलाना में टिकट दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि इलाके का बैकवर्ड क्लास पूरी तरह से पोलराइज होगा और वो बीजेपी के खाते में आएगा। यानी जिंद की जुलाना सीट में मुकाबला 3 युवा चेहरों के बीच है। कांग्रेस की विनेश फोगाट,
बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी और आम आदमी पार्टी की कविता दलाल। लेकिन जुलाना की सियासी बिसात इतनी आसान नहीं है। 2 जाट महिला पहलवान और बैकवर्ड बैरागी के तौर पर ये 3 तो वो चेहरे हैं जो पहली बार चुनाव के मैदान में हैं। लेकिन बीजेपी से बागी हुए और इनेलोद से टिकट पर सुरेंद्र लाठी भी मैदान में है। वहीं जुलाना सीट से एक ऐसा भी उम्मीदवार मैदान में है जो सिटिंग एमएलए है। जी हां, जननायक जनता पार्टी के अनुभवी नेता अमरजीत ढांडा वो चेहरा है जिसे जेजेपी ने एक बार फिर जुलाना से जीत की दावेदारी में मैदान में उतारा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में अमरजीत ढांडा ने जुलाना सीट से बीजेपी के परमिंदर सिंह धुल को 24,193 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। 2009 और 2014 के चुनाव में परमिंदर सिंह धुल इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के टिकट पर इस विधानसभा से चुनाव जीत चुके थे। 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन वो चुनाव हार गए। लेकिन सिटिंग एमएलए अमरजीत ढांडा का कहना है कि जुलाना में कोई मुकाबला नहीं, सारे उम्मीदवार पैरासूट से आए हैं। इस बार जो मुकाबला है वो आप समझिए कि एक तरफ कविता है, एक तरफ है विनेश, बीच में आप भी हैं, कैप्टन भी हैं। तो क्या 2 रेसलर के बीच में ये जो मुकाबला है इसको कितना मुश्किल आप मान रहे हैं? राजनीति का मुकाबला मेरे साथ किसी का नहीं है, किसी पार्टी का ही नहीं, कोई पार्टी हो, राजनीति का मुकाबला कोई नहीं है। ठीक है, बेटी है, बहु हल्का की वो, उनका मान सम्मान करूंगा, खिलाड़ी है। मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, आपने भविष्य जो लगाया नहीं अपना, अपने देश का नाम रोशन खातिर, अपने गांव का नाम रोशन, अपने माँ बाप रोशन खातिर, उसमें एंट्री करने दे उन्हें। मैं इसने सही नहीं मानता भाई, इसने राजनीति माने का काम। जो यहाँ आएंगे राजनीतिक आदमी 10-20 साल घूम रहे थे बेचारे, 86 के नहीं थे कांग्रेस में। कांग्रेस ने जो अनदेखी करी है नहीं, वो भी 5 तारीख में बताओगी जनता की अनदेखी करी है। जुलाना की सियासी हवा और फिजा दोनों ही बदली हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह रही है इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल चूकी विनेश फोगाट की कांग्रेस के टिकट पर एंट्री। जमीनी कार्यकर्ता को दरकिनार कर विनेश को कांग्रेस ने क्यों टिकट दिया, अब उसे समझिए। पहला तो यही कि विनेश फोगाट जाट बिरादरी की हैं। दूसरा, ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन से विनेश एक यूथ आइकन बन चुकी हैं। फिजिकल फिटनेस की वजह से मेडल नहीं मिलने से विनेश के लिए लोगों में सिंपैथी की लहर है। यौन शोषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विनेश ने लंबा विरोध प्रदर्शन किया और सबसे खास बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ विनेश ने लंबी लड़ाई लड़ी। इन तमाम वजहों से कांग्रेस ने विनेश फोगाट पर दांव खेला है। रेसलर विनेश फोगाट चरखी दादरी के बिलाली की रहने वाली है। जुलाना के बख्ता खेड़ा गांव में विनेश का ससुराल है और वो कह रही हैं कि जुलाना की जनता अपनी बहू को चुनाव जरूर जिताएगी। मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया है तो मैं जानती हूँ कि एक माँ का पीड़ा, एक बहन का दर्द। और आज भी मैं लड़कियों से मिली थी, कुछ स्टूडेंट्स थे, कॉलेज में जा रहे थे, तो काफी कुछ उनको चाहिए, स्टेडियम चाहिए उनको, कॉलेज के लिए बस चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि उनको मिले और मेरी बहन मेरे से भी आगे जाए, मेरे से ऊंचा नाम करे और मैं गर्व से कह सकूं कि मैं इस क्षेत्र में मेरी शादी हुई थी। विनेश के राजनीति में आने से उनके ताऊ और द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट नाखुश हैं। वो चाहते थे कि 2028 के ओलंपिक में विनेश हिस्सा लेती, फिर राजनीति में आती। वहीं बहन बबीता फोगाट विनेश को राजनीति में लाने वाली कांग्रेस पर हमलावर है। उनका कहना है कि कांग्रेस परिवार में फूट डालने का काम करती है। जो बात आई ब्रजभूषण ऐसे बोले, अब ये चुनाव के पहले से लेकिन कोई मनसा नहीं थी इसकी चुनाव की, न इच्छुक थी। लेकिन बाद में 2-4 दिन 5 दिन पहले जो ये कहानी हुई से, तो चलो उसका युवा है, बच्चे हैं, वो अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मेरी तो भी आस उम्मीद थी 2028 में जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले और देश का नाम रोशन करो, एक इतिहास रचे। देखिए सर, कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप नहीं ताकि भी कुछ काम करना पड़ता है आपको। मेरी मजबूरी है, मेरी पीड़ा है और मेरे अपने लोग समझते हैं इस चीज को। बस जो भी फैसला लिया मैंने अपने बड़ों के आशीर्वाद से लिया है, ये मेरा कोई निजी फैसला नहीं था। बड़ों ने आशीर्वाद दिया है, बड़ों ने मुझे बुलाया है, तभी मैं इनके बीच में आया। बीजेपी ने 2019 में फोगाट परिवार की बेटी बबीता पर दांव लगाया था, लेकिन वो चुनाव हार गई। इस बार उन्हें उम्मीद थी कि चरखी दादरी से बीजेपी बबीता को टिकट देगी, लेकिन बीजेपी से बबीता का टिकट कट गया। लेकिन वहीं कांग्रेस ने फोगाट परिवार की ही बेटी विनेश पर दांव खेल दिया। कांग्रेस के इस फैसले को पहले तो चुनौती नहीं मिली, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जब रेसलर कविता दलाल को मैदान में उतार दिया तो जुलाना की फाइट टाइट हो गई।
लेडी खली के नाम से मशहूर कविता दलाल WWE में भारत की पहली महिला रेसलर रह चुकी है। कविता दलाल को राष्ट्रपति से फर्स्ट लेडी का पुरस्कार भी मिला है। 12वें एशियन गेम्स में कविता ने वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। सलवार सूट में रेसलिंग करके सुर्खियां बटोरने वाली कविता जिंद जिले की जुलाना तहसील के मालवी गांव की है और जीत को लेकर आश्वस्त है। कविता कहती हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का शासन सबने देखा, अब लोग आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। मेरी हल्के की जनता तय करेगी कौन किस पे भारी है। मेरी विनेश से पर्सनली कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है तो सिर्फ पार्टियों की विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस का राज हमारा हरियाणा देख चुका है। अब केजरीवाल की बारी है। हमारा हल्का, हमारी जनता ने हमेशा मुझे प्यार किया है। जुलाना में फाइट तगड़ी है, जातियों का समीकरण भी है, पहलवानों का स्टारडम भी है, विकास के काम पर वोट मांगने वाले भी हैं, परिवार की बेटी और बेटे होने का हवाला देने वाले भी हैं। लेकिन ये तो उम्मीदवार हैं, जनता क्या कह रही है ये भी देख लीजिए। ओलंपियन है, उसको यहाँ से टिकट मिली है। दूसरी यहाँ पर सुरेंद्र लाठ जी जो है वो बीजेपी से टिकट मांगते थे, वो भी अपना इस इलाके में बहुत बड़ा आधार रखते हैं, जिन्होंने इन लोगों को ज्वाइन किया। कविता दलाल भी एक नामी गामी चेहरा है, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी से अपना जो है उम्मीदवार बना। और सबसे रोचक जो बात रही यहाँ वो बीजेपी की तरफ से आई है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जिसका चारों तरफ से हरियाणा के अंदर रुका हुआ है। जब से जुलाना हल्का बना है किसी भी नेशनल पार्टी ने बैकवर्ड क्लास को टिकट नहीं दी। तो हमारी जाट बरादरी से आता है। विनेश हमारी इलाके की बहू है, तो वो भी जाट बरादरी से है। और कविता दलाल जो एक वर्ल्ड चैंपियन है, वो भी जाट बरादरी से है। इसमें जाट बरादरी का बंटवारा होगा। इसका सीधा सीधा फायदा लोकेश जी को होगा, योगेश जी को होगा, बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी को। अंदर ने करवा था जो बीजेपी में था पहले, अब वहाँ उसको टिकट नहीं मिली। हमने इस बात से दुख है कि हमारे हल्के को किसी भी कितने 100 से ऊपर दावेदार थे, टिकटार्थी थे, उनको किसी को टिकट नहीं मिली। क्या हमारे जुलाने हल्के में कोई टिकट लेने वाले नहीं है कि बाहर के सारे यहीं पर आकर खड़े हो जाएंगे? हमारे को कब टिकट मिलेगी? हरियाणा के नतीजे क्या होंगे ये बात अलग है, लेकिन हर किसी की नजर जुलाना पर जरूर टिक गई है। सबसे बड़ी बाजी बीजेपी ने खेली है, जाटलैंड में बैकवर्ड कैंडिडेट पर दांव लगाकर। अगर बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो गई तो फिर वाकई ये जुलाना सीट के लिए बीजेपी की बड़ी सियासी जीत कहलाएगी। जिंद के जुलाना से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।